आप सभी का हमारे चैनल गोतुल आर्किटेक्ट में स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो 5 BHK डुप्लेक्स हाउस के बारे में बात करेंगे, उसके एस्टिमेशन के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास खाली ज़मीन है तो आप हमसे घर का नक्शा बनवा सकते हैं, होटल का बनवा सकते हैं, रेस्टोरेंट का बनवा सकते हैं या फिर स्कूल का बनवा सकते हैं, अपार्टमेंट, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, सिम्प्लेक्स, एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। आप चाहें तो हमसे टेलीफ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे विज़िट करके वहाँ से आप ड्राइंग को ख़रीद सकते हैं। हम आपको जो भी ड्राइंग देंगे वो एक रेट में आपको सारा कुछ मिलेगा, 2D, 3D, स्ट्रक्चरल और एक नॉर्मल इंटीरियर डिज़ाइन देंगे जो आपको फर्नीचर अरेंजमेंट के साथ मिलेगा और साथ ही साथ हम आपको एस्टिमेशन देंगे आपके घर को बनाने में जो खर्चे आएंगे उसका एक फाइल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे एक कार पार्किंग है। साथ ही साथ आप जैसे ही यहाँ से स्टेयर चढ़िएगा, यहाँ पे आपको एक लॉबी है। लॉबी से अटैच्ड आपका ये लिविंग रूम है। साथ ही साथ ये फ्रंट बेडरूम और इसके बगल में जस्ट बैक साइड में आपका 2 बाथरूम है। उसके पीछे एक बेडरूम है, बगल में स्टेयर है, उसके राइट साइड में आपका किचन है। चलिए प्लान में डिस्कस करते हैं। ये हमारा कैड सॉफ्टवेयर है। जो भी ड्राइंग हम बनाते हैं इसी में बनाते हैं। उसके बाद स्टैट प्रो से उसका स्टील डिटेलिंग हम लोग निकालते हैं, कितना स्टील आपका लगेगा हर कॉलम में, बीम में, स्लैब में। अगर उसको हिंदी में बोला जाए तो कितना छड़ आपका घर में लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, सैंड एग्रीगेट, वो सारा कुछ हम आपको निकाल के देंगे। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग जो हम लोग करते हैं वो स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर बेस्ड रहता है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस घर को बनाने में जो एरिया का रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा। तो 33 फीट चौड़ा और 49 फीट लंबा, इतना आपको चाहिए इस घर को बनाने के लिए। साथ ही साथ इसमें सेटबैक भी छोड़ा हुआ है, पीछे की ओर और साइड की ओर और फ्रंट की ओर। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके किचन से और बाथरूम से जो पाइप निकलेगा उसके लिए आपको जगह चाहिए। किसी दूसरे के ज़मीन पे ये नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए जगह छोड़ा जाता है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के भी हिसाब से ये जगह आपको छोड़ना ही पड़ता है। अगर आपको नक्शा पास नहीं करवाना है और ऐसे ही बनवाना है तो आप बना सकते हैं। ये घर भी आपका थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा अगर वो पीछे और साइड का जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा बाउंड्री रहेगा, यहाँ से हम इंटर करेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एक कार पार्किंग है ग्राउंड फ्लोर पे। साथ ही साथ आप बाइक भी पार्क कर सकते हैं। ये हमारा स्टेयर है, स्टेयर से आप चढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयर चढ़ेंगे। ये हमारा लॉबी है। लॉबी से इंटर करेंगे आप लिविंग कम डाइनिंग रूम में। लिविंग कम डाइनिंग रूम कहने का मतलब है कि ये लिविंग रूम भी रहेगा आपका, बैठकी रूम जिसको बोला जाता है, साथ ही साथ डाइनिंग रूम यानी कि खाना खाने का स्थान। इससे अटैच्ड आपका एक किचन है। किचन के बगल में हमारा स्टेयर है और उसके बगल में एक बेडरूम ये, एक बेडरूम ये, जो हॉल से दोनों अटैच्ड है, और 2 बाथरूम। तो ये 2 बाथरूम में एक बाथरूम आपका कॉमन रहेगा लिविंग रूम से और एक बाथरूम जो है या इस बेडरूम से अटैच रहेगा या इस बेडरूम से अटैच रहेगा। क्योंकि बाहर से जो भी व्यक्ति आपके घर में आएंगे वो आपके बेडरूम में होके आपके बाथरूम में तो नहीं जाएंगे, इसीलिए एक बाथरूम यहाँ पे कॉमन रहेगा। साथ ही साथ यहाँ से जैसे ही आप स्टेयर से ऊपर चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, यहाँ पे एक बेडरूम, एक बेडरूम यहाँ, एक बेडरूम यहाँ, 2 बाथरूम यहाँ, एक लिविंग रूम यहाँ, साथ ही साथ अटैच्ड एक पूजा रूम और एक बालकनी। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आइएगा, ये आपका लिविंग रूम है। यहाँ पे आप सोफ़ा, टीवी या अपने अकॉर्डिंग इंटीरियर डिजाइन करवा के इसको और भी खूबसूरत बनवा सकते हैं। उसके बाद ये आपका एक बेडरूम, एक बेडरूम ये और एक बेडरूम ये। इसमें से एक बेडरूम से आप एक बाथरूम को अटैच कर सकते हैं, उसको मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, और एक बेडरूम को कॉमन रख सकते हैं, एक बाथरूम को कॉमन रख सकते हैं 2 बेडरूम के लिए। साथ ही साथ ये बालकनी आपका लिविंग रूम से अटैच रहेगा और एक बेडरूम से अटैच रहेगा। हमने इस ड्राइंग में कहीं पे भी विंडो नहीं दिखाया है, ना ही डोर दिखाया है, ना ही इसका फर्नीचर लेआउट दिखाया है, ना ही कुछ इंटीरियर अरेंजमेंट्स दिखाए हैं। इसलिए क्योंकि जब ये ड्राइंग आप खरीदिएगा उसी टाइम हम इसको बनाएंगे, क्योंकि हर एक कस्टमर का
इंटरेस्ट जो है अलग अलग रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ये एक बस जनरल कंसेप्ट है जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। इससे भी खूबसूरत आप घर बनवा सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा घर बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ़ोटो है जो आपको बहुत पसंद है, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो हम लोग आपको उसके अकॉर्डिंग ही नक्शा बनवा के देंगे, वो भी पूरे गारंटी के साथ। हमारा वेबसाइट है, हम रजिस्टर्ड हैं झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू। अगर आप झारखंड में रहते हैं, बेसिकली हजारीबाग और रामगढ़ में हमारे ऑफिस के आसपास, तो हमारे ऑफिस में भी आके आप विजिट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप टेलीफोन पे अपने घर का नक्शा का ऑर्डर दे सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा नंबर और ऑफिस का एड्रेस और वेबसाइट या ईमेल आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहें तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक टिप मैं दूंगा, जब भी आप घर बनवाएं तो ज़रूरी नहीं आप हमसे बनवाएं, अगर आपके आसपास कोई आर्किटेक्ट है, कोई बढ़िया डिजाइनर है, तो आप उनके पास जाके ही घर का नक्शा निकलवाएं, क्योंकि कुछ पैसा 4-5 हज़ार आप बचाने के लिए एक ठेकेदार या फिर एक नॉर्मल किसी से आप बनवा लीजिएगा, तो वो आपको उस टाइम तो नहीं पता चलेगा, लेकिन घर बनाने के साथ ही साथ आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आप अपने आसपास बहुत सारे घर देखते होंगे, जमीन अच्छी, घर भी बड़ा, लेकिन देखने में एकदम मतलब ऑकवर्ड लगेगा, वो घर जैसा लगेगा ही नहीं। तो बेहतर है कि कुछ पैसा लगा के, क्योंकि अगर आप किसी घर में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या उससे ज़्यादा लगाते हैं और 5-10 हज़ार रुपये बचाने के चलते आप किसी ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर या किसी से भी डिजाइन करवा लेते हैं, मुंशी जिसको बोलते हैं, जो ज़मीन नापता है, तो आपका घर बेतुका दिखेगा। तो मुझे उम्मीद है ये ड्राइंग आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे आपका 2 बेडरूम है, ये 2 बाथरूम, एक किचन, एक लिविंग रूम, साथ ही साथ एक लिविंग रूम आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी है। 3 बेडरूम, 2 बाथरूम, एक पूजा रूम, एक बालकनी। ये घर पूरा स्पेसियस है। अगर आप चाहें तो इसमें बेडरूम भी बढ़ा सकते हैं, किड्स रूम बना सकते हैं, बालकनी अटैच कर सकते हैं। वो इंटीरियर पार्ट का बात है। तो अगर आप खरीदते हैं तो हम आपके अकॉर्डिंग ही घर का नक्शा बनाएंगे। साथ ही साथ आपको सेक्शन, एलिवेशन, प्लम्बिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, 3D एस्टीमेशन, सारा कुछ एक ही रेट में देंगे। अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं तो आपको मिनिमम जो चार्ज है 2D ड्राइंग का, सिर्फ मैं 2D प्लान का बात कर रहा हूँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 नक्शा दिखा बना के आपको दे दिया जाएगा। यहाँ विंडो, डोर वगैरह दिखा के। अगर इसकी बात की जाए तो 1617, इसको अगर आप इंटू करिएगा 8 या 10 रुपीज़ से, तो लगभग इसका जो रेट आएगा वो 16,170 रुपये आएगा, अगर 10 से इंटू करते हैं तो। लेकिन हम आपको ये 5 से 6 हज़ार रुपये में बना के दे देंगे, वो भी कंप्लीट फाइल के साथ, प्रॉपर पासिंग ड्राइंग जो ज़रूरत होता है अगर आपको घर का नक्शा पास करवाना है, उसके अनुसार ही आपको बना के दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बात और, मैं हर वीडियो के अंत में एक वास्तु टिप्स में डिस्कस करता हूँ। अगर आपके घर में किसी तरह का झगड़ा है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स जो कंटिन्यूअसली बीमार रहते हैं दवा देने के बाद भी, तो आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि वो दवा क्यों असर नहीं करता है। क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में सोते हैं, या आपका घर गलत दिशा में बना हुआ है, या फिर आपका सेप्टिक टैंक गलत जगह पे है, या आपने किसी भी चीज़ का, फर्नीचर का प्लेसमेंट गलत जगह पे किया हुआ है, किचन में अगर आप किसी गलत दिशा में चेहरा करके खाना बनाते हैं, खास करके जो लेडीज़ हैं, हमारी माताएं एवं बहनें, वो साउथ फेसिंग करके कभी खाना ना बनाएं, यानी दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना कभी ना बनाएं, नहीं तो घर में हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे। हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब है जॉइंट्स में पेन, हड्डी दर्द, मांसपेशियों में दर्द रहेगा। और कभी भी किचन में दवाई ना रखें, क्योंकि अगर आप किचन में दवाई रखते हैं तो आपको हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली दवा खानी पड़ेगी, और उससे आप ठीक भी नहीं होंगे। इसीलिए किचन में कभी भी दवा ना रखें, और अपना सिर को कभी भी नॉर्थ में करके ना सोएं,
क्योंकि अगर आप सिर को नॉर्थ में करके सोते हैं तो उससे भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम्स होगी, अचानक डेथ भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो ब्लड सर्कुलेशन है। आप नॉर्थ को नॉर्थ पोल के तरफ करके तो वो रिपेल करेगा सिर को। अगर सिर आपका नॉर्थ है, अगर आप नॉर्थ फेसिंग में करके सोते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, यानी कि एक दूसरे को ढकेलता है, तो ये आपके बॉडी सर्कुलेशन को पूरा बिगाड़ देगा। इसीलिए आप नॉर्थ में कभी भी सिर रख के ना सोएं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। धन्यवाद।